नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं फराज हूँ। चैनल फिल्मी फराज है। यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं। आज के इस कार्यक्रम में बड़ी मज़ेदार आपको बात बताएंगे। एक नगमा जो रफ़ी साहब ने गाया, और वो किस तरह से गाया कि वो गाना लिखा नहीं जा रहा था। फिर आशा भोसले जी बीच में आई। जी हाँ, आशा जी आई, और आशा जी और रफ़ी साहब ने तो कितना साथ में काम किया है, चाहे वो ओ.पी. नैयर का संगीत हो, संगीतकार रवि का म्यूज़िक हो, या किसी का भी संगीत हो, तमाम संगीतकार, या आर डी बर्मन हो। खैर, उस पर हम बात करते रहते हैं। दोस्तों, आशा जी ने ये गीत लिखवाया और फिर रफ़ी साहब ने गाया मज़ों से, और ये बड़ा मशहूर हुआ। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा गीत है। तो आशा जी, और जो जैसा मैंने जिक्र किया, आशा जी रफ़ी साहब ने बहुत गीत गाए तमाम संगीतकारों के उसमें, और 900 के ऊपर डुएट्स हैं इनके, और तमाम कामयाब फिल्में हैं। तो ऐसा करते हैं, कार्यक्रम में आगे बढ़े तो कुछ इनके डुएट्स हम सुनते हैं। कदम चूम लूं या के आंखें बिछा दूं, झूमने में सुरूरा न जाए, कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे, ठंडी आंखों का सलाम दे गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया, आंखों में जरा डाल के आंखें तो कहो, जो कहते हैं कि लो फिर वही दिल लो, रो इशारों में दिल लेने मेरी जान सीखा है तुमने जहां से, हाय रे हाय ये मेरे हाथ में तेरा हाथ, नए जज्बात रहे दिन रात, तो फिर क्या बात मेरी जान बल्ले बल्ले, ओए ओए ओए, जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले, सलवार कुर्ता जाले का रूप कहाँ नहीं जाए। तो ये अभी आपने नगमे सुने, और अब बात करते हैं उस फिल्म की, उस गीत का जिक्र करते हैं जो गीतकार लिख नहीं पा रहे थे। जी हाँ, ये गीतकार कौन थे? तो ये गीतकार थे जनाब एस.एच. बिहारी साहब। अच्छा, ये बात आपको बता दूं, इस जो ये किस्सा हम आपको सुना रहे हैं, इसका जिक्र खुद शाहिदा बिहारी जी, जो एस.एच. बिहारी साहब की बेटी हैं, उन्होंने जिक्र किया है इंटरव्यू में। तो ऐसा नहीं है कि हम कहीं से भी आपके लिए बात लेकर आते हैं। तो एक फिल्म आई 1966 में, मोहब्बत जिंदगी है। जी हाँ, इसमें धर्मेंद्र साहब रहे, राजश्री जी रही। अब राजश्री जी ने वैसे कम फिल्मों में काम किया, लेकिन धर्मेंद्र साहब के साथ इसमें काम किया। और भी एक्टर्स इसमें थे, महमूद साहब थे, नजीर हुसैन जी थे, मेरे ख्याल से देवन वर्मा भी थे। 1966 की ये फिल्म, और इसमें दिलकश संगीत था ओ.पी. नैयर साहब का। ये वो दौर था जब ओ.पी. नैयर साहब उरूज पर थे, और गीत इसमें आशा जी ने गाए, रफ़ी साहब ने गाए, क्योंकि नैयर साहब के यहाँ यही लोग गाते थे ज़्यादातर, और महेंद्र कपूर साहब ने भी गाए डुएट्स आशा जी के साथ। रफ़ी साहब के मेरे ख्याल से इसमें 3 सोलो गीत हैं। अब साहब, आप सोच रहे होंगे कि वो गीत कौन सा है। तो एस.एच. बिहारी साहब ने क्या क्या गीत लिखे हैं, चाहे वो नैयर साहब के साथ फिल्म कश्मीर की कली हो, या किस्मत हो, और भी जो फिल्में हों, या फिर उनकी घर संसार फिल्म में रफ़ी साहब का गीत है भला करने वाले, और लिखते रहे वो, और बाद में प्यार झुकता नहीं वगैरह उनका एक करियर रहा है। एस.एच. बिहारी साहब के बड़े नायाब नगमे, लेकिन उनका नाम सबसे ज़्यादा जुड़ता है ओ.पी. नैयर साहब के साथ। तो दोस्तों, मोहब्बत जिंदगी है, इस फिल्म में एस.एच. बिहारी साहब नगमे लिख रहे थे, और इसमें एक गीत रफ़ी साहब गाने वाले थे। बाकी मैंने आपसे कहा कि आप आशा जी और नैयर साहब कितने क्लोज थे उस जमाने में, तो इसलिए आशा जी का दखल था। अब एस.एच. बिहारी साहब से कहा गया कि ये गीत लिखिए, एक रोमांटिक नगमा, तो वो लिख नहीं पा रहे थे। बहुत उन्होंने कोशिश की, 1 दिन बीता, 2 दिन निकल गए, लिख नहीं पा रहे थे। रिकॉर्डिंग करनी थी और शूटिंग करनी थी। तो बिहारी साहब ने कहा, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ। साहब इधर उधर बात गई, रफ़ी साहब भी तैयार थे गाने के लिए, लेकिन ये हीरो धर्मेंद्र जी भी कह रहे थे भाई क्या हुआ, नैयर साहब भी परेशान, प्रोड्यूसर डायरेक्टर परेशान। फिर आशा जी बीच में आई। जी हाँ, आशा जी, और क्योंकि नैयर साहब, तो उन्होंने कहा बिहारी साहब से बात करते हैं। तो आशा जी ने एस.एच. बिहारी साहब से बात की कि आप क्यों नहीं लिख पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई क्या पता, नहीं हो पा रहा। फिर आशा जी ने कहा कि एक काम करिए, थोड़ा आप घूमिए फिरिए, चाय वगैरह आपको पिलाते हैं, नाश्ता कराते हैं, थोड़ा मूड आपका बनाते हैं, क्योंकि ये तो रोमांटिक गीत है,
और शायर और गीतकार तो ऐसे ही लिखते हैं। तो आशा जी ने ये तरकीब लगाई और एस.एच. बिहारी साहब को थोड़ा टाइम दिया, खुला एक उनको एरिया दिया, वातावरण जिसे कहते हैं, क्योंकि फिर आने लगता है कुछ ख्याल। और यही हुआ, वो थॉट आया और फिर एस.एच. बिहारी साहब ने गीत रचा। और मेरा ये मानना है कि इस फिल्म का सबसे जो मशहूर नगमा यही रहा। यहाँ तक कि रफ़ी साहब के अच्छे नगमों में से शुमार किया जा सकता है, धर्मेंद्र जी के और नैयर साहब के और ख़ुद एस.एच. बिहारी साहब। वो गीत कौन सा है दोस्तों? तो आप हो सकता है पहुँच गए हों, और ये गीत पहचान है इस फिल्म की। न जाने क्यों हमारे दिल को तुमने दिल नहीं समझा, आय हाय हाय, ये शीशा तोड़ डाला, प्यार के काबिल नहीं समझा, प्यार के काबिल नहीं समझा। जाने क्यों हमारे दिल को तुमने दिल नहीं समझा, पर ये सितम है कि हमें घायल नहीं समझा। प्यार देखो और हमारा हौसला देखो, ये शीशा तोड़ डाला, प्यार के काबिल नहीं समझा। तो ये थी इस गीत से जुड़ी बात कि किस तरह से ये गीत रिकॉर्ड हुआ और आशा जी की भूमिका क्या रही। तो अब जब कभी भी आप इस गीत को सुने तो ये ख्याल रखें कि ये गीत इतनी आसानी से लिखा नहीं गया। आशा जी को मेहनत करनी पड़ी नैयर साहब के साथ, फिर ये रफ़ी साहब ने ये गीत गाया है और फिर ये हमारे सामने नगमा आया है। बाकी तमाम हम प्रोग्राम बनाते रहते हैं, बातचीत होती रहती है आशा जी को लेकर, रफ़ी साहब को लेकर, तमाम लोगों को लेकर, और कुछ नेगेटिव बातें भी होती हैं कि इन्होंने ऐसा बोल दिया और वैसा बोल दिया, सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन मैं हमेशा फोकस करता हूँ काम पर। देखिए, ज़िंदगी है तो हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह की बातें होती हैं, इतनी बड़ी लाइफ होती है। लेकिन किसी एक बात से कोई इंसान बहुत अच्छा हो गया या बहुत बुरा हो गया, मैं इसको गलत मानता हूँ। फाइनली दोस्तों, हम इन सब महान लोगों को और इन महान कलाकारों को याद करते हैं उनके काम के ज़रिए। तो काम को याद रखना चाहिए, बातें होती रहती हैं, होती रहेंगी, और वो मैं समझता हूँ ज़रूरी भी हैं, क्योंकि हम इंसान हैं तो खताएं तो होंगी। बहरहाल, इस गीत के बारे में आपका क्या कहना है, और आशा जी और रफ़ी साहब के नगमों के बारे में क्या कहना है, नैयर साहब के बारे में क्या कहना है, एस.एच. बिहारी साहब के बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और कोई किस्सा, कोई स्टोरी आपके पास हो तो आप हमसे ज़रूर शेयर कीजिए, साझा कीजिए। हम उस पर भी कार्यक्रम बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अब मैं चलता हूँ इस वादे के साथ कि फिर कोई कार्यक्रम आपके लिए लेकर हाजिर हो जाऊंगा रिसर्च करके। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें फिल्मी फराज चैनल से। नमस्कार, खुदा हाफिज।